गुरुवार को लखनऊ के राजभवन स्थित CSI में पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया। इस दौरान IFS अंजू रंजन की पुस्तक विमांचन, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा ने पुस्तक विमोचन किया। IFS अंजू रंजन द्वारा लिखित पुस्तक शीतल धूप विमोचन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा ने बताया कि इस कहानी में गांव में रहे जीवन को बताया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा के साथ कई सीनियर अधिकारी IAS भी शामिल रहे। IFS अंजू रंजन यूपी के सीनियर IAS रंजन कुमार की पत्नी है। रंजन कुमार यूपी में सचिव मेडिकल, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के पद पर तैनात है। जी, मेरी ये पहली कहानी संग्रह है शीतल धूप। ये विजया बुक से आई है और मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि इसको माननीय प्रमुख ये यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने, मुख्य सचिव महोदय ने इसका विमोचन किया और मेरी हौसला अफजाई की। इतने सारे लोग आए, हमारे अधिकारी, सीनियर्स, मित्र, जूनियर सब आए और सब ने इस किताब की प्रशंसा की। मेरी फैमिली, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसमें 12 कहानियाँ हैं और जैसा कि सब ने बोला कि एक सांस में पढ़ी जा सकती है। छोटी छोटी कहानियाँ हैं। एक कहानी पढ़ने में अमूमन आपको 7-8 मिनट लगता है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो अच्छा लगा मुझे। मैं हमेशा, मुझे लगता है कि बीइंग औरत होने के कारण मुझे औरतों का ये जो है संघर्ष और ये बहुत अधिक समझ में आता था और उनकी संवेदना मेरे मन के बहुत करीब होती है। तो यही कारण है कि मैंने औरतों को इस कहानियों की पृष्ठभूमि में चुना, नायिकाओं के रूप में चुना और सच दिखाने, लिखने की कोशिश करी और उसके साथ ही उनको एक रे ऑफ होप, किरण देखने की कोशिश करी कि इसमें वो सफल हो सकती हैं। सो यही। कविताओं के बहुत सारे संग्रह लिखे, किस्म किस्म के संग्रह लिखे हैं, लेकिन ये कहानियों का पहला संग्रह और इसमें इतनी ग्रामीण परिवेश को इतना नज़दीक से देखा है। गांव की भाषा हो, गांव का भाव हो, गांव का संवेदना हो, गांव की बोलचाल हो, गांव की जो जितनी सारी चाल ढाल होती है, जितनी सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ को जिस नज़दीकी के साथ देखा है और जैसे अभिव्यक्त किया है, मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही लोकप्रिय होंगी, क्योंकि जब पाठक उसे पढ़ेगा तो उसको अपने नज़दीकी, अपनी खुद की ज़िंदगी नज़र आएगी और उससे गाँव के परिवेश से अगर कोई भी उसका संबंध होगा तो। इसमें नारी की संवेदना के बारे में, और वो भी नारी जो एक यथार्थ नारी को, ये भी नहीं कि बिल्कुल आदर्शवादी नारी, बल्कि यथार्थ में वास्तव में क्या हो रहा है उसको अलग अलग कहानियों के रूप में। जैसे अब शीतल धूप जो पहली उनकी शीर्ष कहानी है, उस शीतल धूप में उन्होंने पूरे अपनी कहानी में, चाहे वो अचार बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे चूल्हे बनाने की बात हो, धूप सुखाने वाली बात हो, ये सब करते हुए जो अपनी बिटिया को, बिरसा बिटिया की जो शादी करती है, 12 साल की बिटिया को 15 साल से ज़्यादा उम्र के एक सैनिक के साथ शादी करती है और वो बिटिया उसकी चूल्हा जलाते समय आग लग कर के जो नायलॉन की साड़ी में जल के मर जाती है, उसकी जो छाया है, उसकी छाया हमेशा उसके दिलो दिमाग में तंग करके रखती है और हर जगह बार बार याद आती है, तो वही उसकी शीतल धूप हो जाती है। ऐसे हर एक कहानी में सावित्री कहानियाँ, जो कहानियाँ इन्होंने इसमें संग्रह किया है, चाहे वो सावित्री हो, एक जोड़ी चप्पल हो, शीशम का पेड़ हो, भागी हुई लड़की की शादी, ये सब कहानी जितनी सुंदर तरीके से अंजू जी ने व्यक्त किया है, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य की बात थी कि एक विदेश सेवा का अधिकारी गांव में पले बढ़े जरूर है, लेकिन एक बार जब आदमी निकल जाता है तो गांव को भूल जाता है। लेकिन अभी वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, अभी भी उन व्यक्तियों के साथ, अभी भी उन भावनाओं के साथ वो जुड़ी हुई, उनको याद रखा हुआ है और उसको अपनी कहानी में व्यक्त कर रही है और उसको जो है उसके माध्यम से, उन कहानियों के माध्यम से उस गांव की चीज़ को दोबारा जीवंत कर दे रही है। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। तो मैं इसके लिए अंजू जी की बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो पाठक इसको पढ़ेंगे उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पूरी 12 कहानी पढ़ करके एक धुन में ही सारा पढ़ जाएंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे। मैं इसके लिए अंजू जी की बहुत बहुत बधाई भी करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में उनकी लेखनी से और भी नई नई रचनाएँ फूटेंगी। कविताओं से अब ये कहानी पे आई है, कहानी से फिर उपन्यास पे जाएंगी, ऐसे तमाम सारी चीज़ें वो लिखेंगी और इससे जो रचना के माध्यम से समाज को बनाए रखने की बात होती है, समाज की जो
जो धरोहर है सब उसको बनाए रखने की बात होती है, उसमें अपना योगदान जारी रखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी हैं। सर, आज अब पुस्तक विमोचन में आए, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो मैंने बहुत सारी बातें कही है। अब ऐसा है कि इसमें अंजू जी की एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है, हमारे उत्तर प्रदेश संवर्ग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रंजन कुमार जी की पत्नी है। उनका ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ है, लेकिन पिछले 20 सालों से वो तमाम सारे देशों में रह कर के सेवा की। आज भी वो गाँव को समझ सकती हैं। आज भी गंवई भाषा, जो गाँव की अभिव्यक्ति, गाँव की संवेदना और ख़ास तौर से बेटी की संवेदना, गांव के जो तमाम सारा बोल चाल चलन, जो भी चीज़ें, हर चीज़ को व्यक्त करना इतना सुंदर और साधारण से भाषा में जो हर एक को समझ में आ सकता है, उस भाषा में, और ऐसे ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया, ऐसे व्यक्तियों को प्रयोग किया जिसको हमने गाँव के, मैं खुद गाँव का रहने वाला हूँ, तो मैं तो जब कहानी को पढ़ता तो अपने आप के साथ उसको जोड़ लेता था। तो इतनी सुंदर बात लिखा, मुझे लगता है कि ये कहानी संग्रह बहुत ही लोकप्रिय होगा। इसके लिए मैं अंजू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, सूत्रों के हवालों से पता लगा है कि आपका जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, इस पर क्या कुछ है? ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।